तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक शेफ था जिसका सपना दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट तैयार करने का था। जिसके लिए वो शेफ बहुत मेहनत करता है और कई सालों तक अपनी स्किल को शार्प करता है। जिसके बाद वो शेफ एक कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जहां पर दुनिया के सभी बड़े बड़े शेफ एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे और वो शेफ उस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बड़ा डेजर्ट तैयार करता है जो कि एक फिनिक्स था। जिसे देखकर दूसरे सभी शेफ को लग रहा होता है कि वो लोग किसी भी कीमत पर इस कंपटीशन को नहीं जीतने वाले हैं और उस शेफ का दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसका यह सपना पूरा होने से पहले ही उस शेफ के ऊपर उसका बनाया हुआ डेजर्ट गिर जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और मरते समय वो शेफ गॉड से लाइफ में एक दूसरा चांस मांगता है ताकि वो अपने इस सपने को पूरा होते हुए देख सके। जिस पर गॉड उस शेफ को एक दूसरी दुनिया में रिकारनेट कर देते हैं जहां पर उसका जन्म माइल्स मॉर्टिन नाम के एक बच्चे के रूप में होता है जो एक नोबल जनरल का बेटा था और एक नोबल होने के बावजूद भी माइल्स के फादर इक्वालिटी में विश्वास करते थे और अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करते थे और माइल्स को भी उनके लोगों के लिए एक अच्छा और दयालु इंसान बनने की सीख देते हैं। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब माइल्स 9 साल का हो गया था जिस पर उसके फादर माइल्स की स्वॉर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं ताकि माइल्स एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन सके। लेकिन माइल्स स्वॉर्ड चलाने में उतना माहिर नहीं होता है। फिर भी उसके फादर को यकीन होता है कि माइल्स कम से कम एक नाइट जरूर बन सकता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं जहां पर माइल्स के फादर सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और माइल्स को बताते हैं कि बैटलफील्ड पर अपनी तलवार को खोना बिल्कुल मौत के बराबर है, इसलिए माइल्स को अपनी स्वॉर्ड स्किल को और शार्प करना होगा। जिस पर माइल्स भी अपने फादर को पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहा होता है और अपने फादर के हर एक अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच माइल्स का ध्यान भटक जाता है क्योंकि वो अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग गया था जिस वजह से वो उस मैच को हार जाता है। और उनका मैच खत्म होने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें लंच के लिए बुलाने आया था और साथ ही उस आदमी को माइल्स के फादर को कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। जिस पर माइल्स के फादर उस आदमी से वहीं पर वो बातें बताने को कहते हैं। जिस पर वो आदमी माइल्स के फादर को बताता है कि उसके पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये थी कि उनकी इस बार की मटर की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है जो एक काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि माइल्स के फादर जिस इलाके में रहते थे उधर पानी और उपजाऊ ज़मीन की काफ़ी कमी थी। पर इन सब के बावजूद भी इस बार उनकी खेती अच्छी हुई थी और यह सब माइल्स की वजह से हुआ था क्योंकि माइल्स ने अपनी दूसरी दुनिया के नॉलेज का यूज़ करके उस ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बना दिया था। और यह खबर सुनकर माइल्स उस आदमी को खेती करने के और भी नए नए तरीके बताने लगता है जो देखकर माइल्स के फादर थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर माइल्स को जमीन और खेती के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। पर माइल्स उन्हें सच नहीं बता सकता था कि वो दोबारा रिकारनेट हुआ है, इसलिए वो उनसे झूठ बोल देता है कि उसे यह आइडिया सपने में आया था। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बुरी न्यूज़ के बारे में बताना शुरू करता है जो कि 50 लुटेरों के बारे में थी जिन्होंने हाल ही में पास के विलेज पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो लोग उनके विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। जिस वजह से माइल्स की मदद से उगाई हुई सारी फसलों का डिस्ट्रॉय होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। जिस पर माइल्स के फादर उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर उन लुटेरों को इस विलेज तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जिस पर वो आदमी बताता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय है और इस समय के अंदर ही उन्हें सभी विलेजर्स को उन लुटेरों से लड़ने के लिए तैयार करना होगा। पर माइल्स को यह प्लान ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो 1 महीने के अंदर मुश्किल से 30 लोगों को ही बैटल के लिए तैयार कर पाएंगे। ऊपर से अगर लुटेरों ने उनके विलेज को चारों तरफ से घेर लिया तो उनके जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल 0% हो जाएगी और वो लोग दूसरे नोबल से भी मदद नहीं मांग सकते थे क्योंकि वो लोग पहले ही उन लुटेरों के हाथों हार चुके थे। जिस पर वो आदमी माइल्स को उनके ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करने का आइडिया देता है। जिस पर माइल्स के फादर भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि माइल्स अपनी एज के हिसाब से काफ़ी स्किल्ड था, इसलिए माइल्स के डैड साइंटिफिकेशन सेरेमनी को शुरू करने का फैसला करते हैं जिससे माइल्स की मैजिकल एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। जिसके बाद माइल्स और उसके डैड वापस घर जाते हैं जहां पर माइल्स के फादर अपनी वाइफ को माइल्स की साइंटिफिकेशन सेरेमनी की तैयारी करने को कहते हैं। जो सुनकर माइल्स की मॉम को माइल्स की चिंता होने लगती है क्योंकि माइल्स की साइंटिफिकेशन सेरेमनी 13 से 15 साल की एज में होने वाली थी और उसकी मॉम अब तक माइल्स को एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ
जीने देना चाहती थी, जिस पर माइल्स के डैड अपनी वाइफ को तसल्ली देते हैं कि माइल्स को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट है। जिस पर माइल्स की मॉम सेंटिफिकेशन सेरेमनी की तैयारी करने लगती है और माइल्स को तैयार कराने ले जाती है, जहां पर माइल्स की मदर और उसकी सिस्टर माइल्स को लड़कियों वाली ड्रेस पहना देते हैं और उसके चेहरे पर मेकअप लगा देते हैं, जिस वजह से माइल्स पूरा जोकर की तरह लग रहा था और उसके फादर भी उसे इस चीज से नहीं बचा सकते थे। जिसके बाद माइल्स अपने फादर के साथ कैपिटल जाने के लिए निकलने लगता है, जहां रास्ते में माइल्स के दोस्त उसका हौसला बढ़ाने आते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं, जिससे माइल्स के अंदर थोड़ा जोश आ जाता है। फिर माइल्स के फादर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कुछ एन्चेंटमेंट करने लगते हैं, जिससे उनके आसपास का एरिया पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है और वो लोग कैपिटल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर माइल्स को बहुत सारी ताज़ी सब्जियां और मसाले दिखाई देते हैं, जिस पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो इन चीज़ों से क्या क्या बना सकता है। और माइल्स के फादर माइल्स की एक्साइटमेंट देखकर उसे सेंटिफिकेशन के बाद वो सब इंग्रेडिएंट्स खरीदने का वादा करते हैं, जिससे माइल्स काफ़ी खुश हो जाता है। तभी माइल्स की नज़र एक नए फ्रूट पर जाती है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिस पर माइल्स उन फ्रूट को अपने होम टाउन में उगाने का प्लान बनाने लगता है, जो सुनकर माइल्स के फादर को लगता है कि माइल्स आगे चल के एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉर्ड बनेगा। लेकिन माइल्स के दिमाग में तो बस केक और पेस्ट्रीज बनाने का ख्याल ही चल रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक चर्च पर जाते हैं और वहाँ के पादरी से माइल्स की सेंटिफिकेशन करने को कहते हैं ताकि वो उसका मैजिक अनलॉक कर सके। जो सुनकर वो प्रीस्ट थोड़ा शॉक होता है क्योंकि सेंटिफिकेशन एक काफ़ी क्रूल प्रोसेस थी, जिसमें यूज़र के मैजिक को अनलॉक करने के लिए यूज़र को एक चेयर से बांधकर उसे एक कड़वी दवाई पिलाई जाती थी ताकि वो उनका मैजिक मेजर कर सके। जिसके बाद उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिस वजह से ज़्यादातर बच्चे रोने लगते थे। पर माइल्स उन सभी से अलग था क्योंकि वो पूरे टाइम बस डिफरेंट स्वीट्स की रेसिपी के बारे में सोच रहा था, जो देखकर माइल्स के फादर और वो प्रीस्ट भी काफ़ी शॉक थे। जिसके कुछ समय बाद माइल्स को कुछ गोल्डन लाइट दिखाई देती है जो उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। जिसके बाद प्रीस्ट सेंटिफिकेशन की लास्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो माइल्स को एक स्पेल पढ़कर सुनाने वाले थे और अगर माइल्स का मैजिक अनलॉक हो गया होगा तो वो उस स्पेल को समझ जाएगा। जिसके बाद प्रीस्ट उस स्पेल को पढ़ते हैं और माइल्स उन्हें समझ जाता है क्योंकि वो स्पेल खुद एक मैजिक था। जिसके बाद कई सारे गोल्डन ऑब्स माइल्स की बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जैसा माइल्स के फादर ने माइल्स से प्रॉमिस किया था, वो माइल्स को मार्केट से उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवाने ले जाते हैं, जहां माइल्स जमकर शॉपिंग करता है। जिसके बाद माइल्स वापस अपने होम टाउन आ जाता है और देखते ही देखते 3 हफ्ते बीत जाते हैं, जहां पर वो लोग लुटेरों से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी आर्मी में ज़्यादातर लोग फार्मर थे, इसलिए माइल्स को लग रहा था कि वो लोग ज़्यादा समय तक लुटेरों के सामने नहीं टिक पाएंगे। इसलिए माइल्स किसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता है, जिसके लिए वो विलेजेस के सभी कुओं को मिट्टी से भर देते हैं और दोनों स्मॉल विलेजेस को सील कर देते हैं और सभी विलेजर्स के बड़े विलेज में छिपने का इंतजाम कर देते हैं। और जब माइल्स ये सभी तैयारी कर ही रहा होता है तभी उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं जो उसकी मदद करना चाहते थे। जिस पर माइल्स उन्हें कुछ पत्थर इकट्ठा करने को कहता है, जिसका इस्तेमाल वो उन लुटेरों पर हमला करने के लिए कर सकते थे। जिस पर माइल्स के दोस्त पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी माइल्स के दोस्तों को कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब वो उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे लुटेरे दिखाई देते हैं। जिस पर वो दोनों तुरंत विलेज आकर माइल्स के फादर को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस पर माइल्स के फादर सभी विलेजर्स को अपनी जान और घर को बचाने के लिए लड़ने को कहते हैं। लेकिन सभी विलेजर्स को उन लुटेरों से लड़ने में काफी डर लग रहा था। जिस पर माइल्स के फादर उन सभी को एक जोशीला भाषण देते हैं, जिससे उन लोगों में वापस से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। तभी माइल्स के फादर के दोस्त उन्हें बताते हैं कि लुटेरे उनके विलेज पर रात में अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। जिस पर माइल्स के फादर अपने सभी आदमियों को उनकी बैटल पोजीशन पर जाने को कहते हैं। पर माइल्स के फादर के दोस्त को इस प्लान में थोड़ी कमी लग रही होती है, जिस पर वो माइल्स से उसका ओपिनियन पूछते हैं। जिस पर माइल्स अपने डैड और उस आदमी को अभी जाकर उन लुटेरों पर हमला करने को कहता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की होगी। और सोचने वाली बात यह होती है कि माइल्स के फादर माइल्स की बात मान भी जाते हैं, जबकि माइल्स सिर्फ एक 9 साल का बच्चा था। ऊपर से उसकी हॉबी पेस्ट्री बनाने की होती है, जो इस बैटल को कुकिंग कंपटीशन समझ रहा था। जिसके बाद माइल्स के फादर अपने साथी के साथ उन लुटेरों के अड्डे पर जाते हैं
और उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच हम विलेजर को देखते हैं जो अपने जनरल की गैर मौजूदगी में विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने ट्रैप्स को सेट कर रहे होते हैं। इसी बीच हम माइल्स के फादर को देखते हैं जो उन गार्ड्स लुटेरों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें तेजी के साथ हराने लगते हैं। लेकिन उन लुटेरों का लीडर काफी एक्सपीरियंस होता है और अपने पार्टनर को सही कमांड देकर माइल्स के फादर के एम्बुश को रोक देता है, जिस पर माइल्स के फादर के पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो लुटेरे माइल्स और उसके फादर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन असल में माइल्स के फादर का यही प्लान होता है और वो लुटेरे उनके चाल में फंस जाते हैं। तभी माइल्स अपने फादर को सिग्नल देता है, जिसके बाद विलेज में मौजूद सभी बच्चे उन लुटेरों पर फायर रॉक्स और पत्थरों से अटैक करने लगते हैं, जो देखकर वो लुटेरे काफी शॉक होते हैं और उन्हें काफी दिक्कत आ रही होती है। और इस मौके को देखकर माइल्स के फादर और उनकी रेबल आर्मी भी उस बैटल को ज्वाइन कर लेती है और उन लुटेरों का काम तमाम करने लगती है। लेकिन इसी बीच उन लुटेरों का लीडर उन सभी पत्थरों से बचते हुए विलेज की वॉल पर चढ़ने लगता है, जिस पर एक विलेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो लीडर उस आदमी को मार देता है और बाकी दूसरे विलेजर पर अटैक करने लगते हैं, जहां कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और वो लुटेरे उन विलेजर पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे अपने साथियों की मदद करने की कोशिश करते हैं और उन लुटेरों पर पत्थर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन उन लुटेरों का लीडर उन्हें देख लेता है और उन्हें जान से मारने उनकी तरफ बढ़ता है, पर तभी माइल्स वहां आकर उस लड़के को बचा लेता है, जिस पर वो लीडर माइल्स को हॉस्टेज बना लेता है। तभी माइल्स की नज़र पास में पड़े एक लुटेरे पर जाती है, जिस पर माइल्स अपने मैजिक से उस लुटेरे के घाव का दर्द सभी लुटेरों की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उन सभी लुटेरों को जलने का एहसास होने लगता है और माइल्स उस लीडर के चुंगल से छूट जाता है और उस लीडर को हरा देता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।